हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल माप वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। इसके अलावा आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं मास एकेडमी एडवांस फिजिक्स। प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके मास एकेडमी एडवांस फिजिक्स के नाम से आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इस कंटेक्स्ट में जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो इंटरफियरेंस था। व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है और इंटरफियरेंस के लिए फिर मैथमेटिकल एनालिसिस क्या था, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और किस तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, वो सब हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं दैट इज द रिलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। व्हाट इज द रिलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ? ओके, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रिंजेस। जैसा मैंने आपको बताया, जब दो वेव्स होती हैं, दो वेव इंटरफियरेंस होता है उनमें, ओके, तो एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है। और जहाँ जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे हमने देखा कभी कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, कभी कंडीशन के अकॉर्डिंग डार्क फ्रिंजेस बनती है। ओके, तो व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ को अगर आप कैसे डिफाइन करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ओके, या तो दो ब्राइट फ्रिंज हो या दो सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक। ओके, तो दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज हो या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। अब इस फ्रिंज विड्थ को समझने के लिए हम लोग अगेन वी विल मूव टू द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? हम लोगों ने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स बेसिकली क्या है कि एक ही लाइट सोर्स से हम दो लाइट सोर्स बनाते हैं। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यहां पर हमने एक लाइट सोर्स लिया एस, इससे कोई वेव मूव करी, ये वेव दो वेव्स में क्या होती है, डिवाइड होती है, और फिर इन दोनों वेव्स का इंटरफियरेंस होता है और रिजल्टेंट हमें पैटर्न कहां पर मिलता है, इस स्क्रीन के ऊपर मिलता है। ओके, ये जो सेंटर पॉइंट है जहां पे ये सोर्स रखा है, उससे स्क्रीन का ये जो सेंटर पॉइंट है उसके रेफरेंस में जो यहां से जो भी वेव यहां पर आएगी और यहां से जो भी वेव यहां पर आएगी, ये दोनों वेव्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, तो पाथ डिफरेंस जीरो होगा और कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। फिर यहां पे अगर ब्राइट फ्रिंज है तो नेक्स्ट फ्रिंज डार्क होगी, फिर उससे जो अल्टरनेटिंग फ्रिंज होगी वो ब्राइट होगी। तो इस तरीके से डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज का पैटर्न हमें मिलता है। अभी अगर हमें फ्रिंज विड्थ को बेसिकली अगर कैलकुलेट करना है या विड्थ को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैंने एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया है P। ओके, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर हम अपना मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, आई हैव टेकन दिस डिस्टेंस इज x। ओके, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये दो स्लिट्स हैं और यहां से सिंगल लाइट सोर्स से जो वेव चलती है, दो वेव्स में डिवाइड होती है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी d। स्मॉल d मैंने यहां पे डिस्टेंस लिया है। किस किस के बीच में? S1 और S2 दो पैरेलल स्लिट्स हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल d से मैंने उसको कंसीडर किया है। ओके, और ऐसे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। ओके, देन व्हाट इज द डिस्टेंस d? डिस्टेंस d ये यहां से स्लिट्स और ये जो स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D से यहां पर क्या किया, मैंने रिप्रेजेंट किया है। ओके फाइन। अच्छा, ये अगर सेंटर पॉइंट है तो यहां से ये वाला डिस्टेंस d/2 होगा और यहां से ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, d/2 होगा। ओके, तो यहां से अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मीट कराऊं और इस पॉइंट से इस मीट को अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मीट कराएं, तो हम लोग बेसिकली देखेंगे कि ये डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो d। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है व्हाट विल बी दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, जो L1P डिस्टेंस होगा, ये कितना होगा? यहां पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है S1 L1P। ओके, तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज d/2। तो ये डिस्टेंस हो गया x माइनस d/2, यानी ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है L1P डिस्टेंस या PL1 डिस्टेंस इज टेकन एज x माइनस d/2। ऐसे ही अगर मैं यहां से ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो ये डिस्टेंस x है। ओके, और ये डिस्टेंस d/2 है, तो दिस डिस्टेंस आई विल बी टेकन एज x प्लस d/2। ये डिस्टेंस कितना लिया जाएगा, x प्लस d/2 के
इक्वल ये डिस्टेंस होगा। तो PL1 हमने फाइंड आउट कर लिया और PL2 हमने बेसिकली फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब मैथमेटिकली देखें तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक मुझे दिखाई दे रहा है S1L1P और दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है S2L2 और P। मुझे बेसिकली करना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन दो रेज के बीच में। ये यहां से जो रेज चल रही है और यहां से ये जो S1P और S2P है, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S2P माइनस S1P से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो मेरा एम क्या है, ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना। वंस आई हैव कैलकुलेटेड द पाथ डिफरेंस, तो मैं उसमें कंडीशन लगा सकता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंजेस की, यानी पाथ डिफरेंस को मैं n लैम्डा के इक्वल रख दूंगा और डार्क फ्रिंजेस के लिए मैं पाथ डिफरेंस को 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 के इक्वल रख दूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं। ओके, PS1L1। ओके, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी। सो दिस इज हाइपोटेनस यानी S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ओके, सो डी स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी है, डी स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी बताया कितना है, x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, हेयर आई एम टेकिंग डी स्क्वायर कॉमन, इसमें से मैंने डी स्क्वायर कॉमन लिया तो इसके डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर होगा। ओके, और यहां से मैंने रूट लिया तो S1P की वैल्यू हो गई, डी स्क्वायर का रूट लिया तो डी रह जाएगा और इसके ऊपर 1/2 मैंने मार्क कर दिया, पावर 1/2 मार्क कर दी। ओके, यू नो दैट सिंस दिस डिस्टेंस x माइनस डी बाई 2, x माइनस डी बाई 2 डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बहुत कम है। ओके, तो यहां पर हम लोग बेसिकली ये कहेंगे कि इस अगर कंडीशन होती थी जैसे मॉड ऑफ x इज लेस देन वेरी वेरी लेस देन 1, तो उस केस में 1 प्लस एक्स की पावर n को अगर मैं दो स्टेप्स तक या दो टर्म्स तक एक्सपांड करूं तो बाइनोमियल थ्योरम से मैं उसको लिख सकता हूं 1 प्लस nx। ओके, तो यहां पर हायर ऑर्डर टर्म्स इसका पहले बाइनोमियल एक्सपांशन कर देंगे, लेकिन उसके बाद हमें केवल दो टर्म्स तक इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो यहां पर मैंने लिखा ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस n, n यहाँ पे पावर 1/2 के इक्वल है, तो 1/2 नीचे आ जाएगा तो 1 प्लस x माइनस डी बाई 2 x माइनस डी बाई 2 अपॉन 2d स्क्वायर। हायर ऑर्डर से मैं उनको नहीं लेके चल रहा, मुझे हायर ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट करना है। ओके, सो आई एम टेकिंग एज, अब इसको d को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो d आ गया, 1 से d मल्टीप्लाई ओके, और यहाँ से d स्क्वायर से एक d की पावर कैंसिल आउट हो गई। तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया S1P। अगेन आई एम टेकिंग, मेरा एम क्या है, मेरा एम है S2P माइनस S1P की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, इसी तरीके से मैं अगर दूसरा ट्राइंगल लूं कि उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है S2L2 और P जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये x प्लस डी बाई 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ये S2P की वैल्यू आ गई। अगेन आई एम टेकिंग अंडर रूट, अगेन मैंने अंडर रूट लिया तो यहां पर ये वैल्यू आ गई d इंटू 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 अपॉन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर 1/2 के इक्वल ये वैल्यू आ गई। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी d के इक्वल। ओके, तो S2P की वैल्यू आ गई d प्लस यहाँ पे 2d स्क्वायर, तो यहाँ पे d स्क्वायर से एक d कैंसिल आउट हो गया, तो S2P की वैल्यू आ गई मेरे पास x प्लस d प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 अपॉन 2d और x प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, आई एम टेकिंग एज डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। सो S2P ये वैल्यू है, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट करी, माइनस दिस वैल्यू d प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करूंगा तो देखा जाए तो आप इसका एक्सपेंड कर दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स डी के इक्वल आएगी वैल्यू, और माइनस एक्स स्क्वायर के और ये प्लस डी स्क्वायर बाय 4 होगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गए माइनस, और यहाँ माइनस ऑफ एक्स डी आएगा, जो माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा,
प्लस के इक्वल होगा। सो देयरफॉर दिस इज कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस विल कैंसिल आउट। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1/2d ट्वाइस ऑफ xd के 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और xd/d के इक्वल पाथ डिफरेंस मैंने यहां पे क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। यानी फ्रिंज यहां पे जहां पे भी बनेगी वो डिस्टेंस x है। ओके, nth फ्रिंज हो या n+1 फ्रिंज हो या n+2 फ्रिंज हो या n- फ्रिंज हो, वहां पे ये जनरल x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल की तरह यूज करेंगे। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए सपोज आई एम टेकिंग कि p के ऊपर x इज nth फ्रिंज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो nth फ्रिंज के फॉर्मेशन के लिए x इज इक्वल टू xn होगा। सो डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n लैम्डा के इक्वल होगी। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल है, n लैम्डा, यानी पाथ डिफरेंस। मैंने बताया आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस 2n+1 इंटू λ/2 के इक्वल होना चाहिए। तो nth फ्रिंज के लिए मैंने डेल्टा की वैल्यू इस फॉर्मूले से xnd/d रखा एंड इट इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहां से xn की वैल्यू आ गई, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो n लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d। ओके, मैंने जैसा डेफिनेशन में आपको बताया कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो मुझे दो सक्सेसिव फ्रिंजेस की रिक्वायरमेंट है फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए। सो व्हाट आई विल डू, अगर nth फ्रिंज है तो n की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया n+1। नेक्स्ट फ्रिंज कहां पे बनेगी, n की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया n+1 λ/d/d। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, फ्रिंज विड्थ के लिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, xn+1 में से xn को मैंने बेसिकली माइनस किया। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, xn+1। ओके, सो दिस इज n+1 इंटू λ/d/d। इसमें से मैंने माइनस किया n λ/d/d को मैंने माइनस किया, तो n λ/d/d प्लस λ/d/d माइनस n λ/d/d के इक्वल ये वैल्यू होगी, ये कैंसिल आउट हो गई और ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू λ/d/d के। तो ये फ्रिंज विड्थ बीटा आ गई मेरे पास λ/d/d के, लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d के इक्वल मेरे पास दिस विल बी द फ्रिंज विड्थ। ओके, यहां देखने वाली बात है कि यहां इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n फैक्टर नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है, जितनी भी फ्रिंजेस बनेंगी वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होंगी, डिस्टेंस d के प्रोपोर्शनल होंगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्मॉल d के, लेकिन n के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब सभी फ्रिंजेस की विड्थ क्या होगी, सिमिलर होगी, सेम होगी। दिस इज द मीनिंग फॉर पर्टिकुलर दैट। ऐसे ही अगर मैं डार्क फ्रिंजेस की बात करता तो पाथ डिफरेंस को मैं किसके इक्वेट कर देता, 2n+1 इंटू λ/2 के इक्वेट करता। तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू, सपोज आई एम टेकिंग हेयर वेरिएबल एज x-n, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के लिए मैं x-n ले रहा हूं, जैसे यहां पे xn ब्राइट फ्रिंजेस के लिए लिया d/d, तो 2n+1 इंटू, तो यहां से x-n की वैल्यू आ गई 2n+1 λ/2d इंटू d, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो ये मेरे पास पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। इसी तरीके से n+1 फ्रिंज के लिए, नेक्स्ट फ्रिंज के लिए मैंने n की जगह, यहां n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, n+1 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x-n+1 माइनस x-n से मैंने इसको कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, हाउ आई हैव कैलकुलेटेड दिस, देखिए x-n+1 का मीनिंग है ट्वाइस ऑफ n+1, ओके, इंटू λ/d/2d, और इसमें से मुझे माइनस करना है कितना, 2n+1 इंटू λ/d, स्मॉल d है ये, ओके, स्मॉल d। तो यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं λ/d/स्मॉल d और इसको अंदर सॉल्व करूं तो 2n, यहां पे कितना आएगा 2 और यहां पे आएगा माइनस का 2n एंड इट विल बी इक्वल टू -2। ओके, 2, अच्छा 2n+2 और ये 2n+1, तो 2n-1। ओके, तो यहां से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो 2n से 2n कैंसिल हो गया और 2 - 1 1 के इक्वल हो गया एंड इट विल बिकम λ/d/d। ओके, तो यहां पे वैल्यू आ गई मेरे पास बीटा डैश की
लेमडा डी अपॉन डी के इक्वल मेरे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। ओके, तो यहां से एक और चीज देखने को मिली कि यहां से देखिए दोनों के लिए एक्सप्रेशन सेम है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जितनी ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ होगी उतनी ही डार्क फ्रिंजेस की विड्थ होगी। जिन फैक्टर्स के ऊपर ब्राइट फ्रिंज डिपेंड कर रही है उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डार्क फ्रिंज भी डिपेंड कर रही है, और दोनों ही एन फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही है। ओके, इसका मतलब चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, कोई सी भी फ्रिंज हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ओके, सबकी विड्थ यहां पर क्या होगी, सिमिलर होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ और रिलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक लेकर चलेंगे जिसके अंदर हम बेसिकली आपको एम्पलीट्यूड डिवीजन के बारे में बताएंगे। व्हाट इज पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड डिवीजन, ओके, और उस फिनोमिना के ऊपर और क्या क्या चीजें होती हैं, दैट वी विल टेक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। Then till then, thank you very much.